नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं राम मंदिर के इतिहास के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि इस आर्टिकल को आप देखिए, यानी 1528 ईस्वी में मीर बाकी ने, जो बाबर के सेनापति हुआ करता था, उसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। यह मस्जिद उसी जगह बनाई गई है जहां श्री राम जी का जन्म हुआ था और इसे बनाने के लिए वहां पहले मौजूद मंदिर को ध्वस्त कर बनाया गया था। अब मुगलों ने भगवान के घर से तो निकाल दिया, लेकिन उन्हें कौन बताए, भारत के लोगों के दिल में श्री राम प्रभु बसते हैं और श्री राम के प्रति हमारी यह श्रद्धा इसमें सालों तक चली कोर्ट के केस के भी किसी के मन में भी राम मंदिर बनाने के आस को खत्म नहीं होने दिया। लगभग 500 सालों इंतजार के बाद 2019 में सनातन की जीत हुई और 22 जनवरी 2024 के दिन रामलाल टेंट से निकलकर फिर मंदिर में निवास करने जा रहे हैं। पॉसिबल है कि जब तक आप यह वीडियो देख रहे होंगे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूरा हो चुका होगा, लेकिन आप अपने धर्म के प्रति वफादार हैं तो बाबरी मस्जिद से लेकर राम मंदिर के बनने तक इस सफर को जरूर जानना चाहिए। तो दोस्तों 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य शुरू होने से महज 2 साल बाद ही 1528 ईस्वी में बाबर के कहने पर उसकी सेना मीर बाकी अयोध्या में राम मंदिर को तोड़वा दिया और उसके जगह पर एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम बाबर के सम्मान में बाबरी मस्जिद रखा गया। अब मुगल काल में अयोध्या के राम मंदिर ही नहीं, हजारों मंदिर तोड़े गए जिनके सबूत आज भी हमें देश में कोने कोने में देखने के लिए मिल जाते हैं। पर उस टाइम बाबर ने विरोध की हर आवाज को दबा दी। हिंदुओं को उन्हीं के देश में उन्हीं से दूर रखा गया। इस कहानी में ट्विस्ट उस समय आया जब साल 1813 के आसपास एक ब्रिटिश ऑफिसर ने एक रिपोर्ट तैयार किया जिसमें उन्होंने मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर जैसी कलाकृतियां मिलने का जिक्र किया। और दोस्तों इस रिपोर्ट के सामने आने से हिंदू के दावा किया है कि सन 1528 ईस्वी में राम मंदिर तोड़वाकर मस्जिद बनाई थी। इस तरह के दावे सामने आने के बाद हिंदू और मुस्लिमों के बीच नफरत की आग जलने लगी और साल 1853 ईस्वी में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय अयोध्या में पहली बार सामूहिक हिंसा भड़क उठी। हालांकि इसके बाद भी एक ही जगह हिंदू पूजा और मुस्लिम नमाज अदा किया करते थे। आप सोच रहे हैं कि पूजा और नमाज एक जगह कैसे, तो चलिए दोस्तों इसके भी कहानी को हम बताए चलते हैं। एक्चुअली 1717 ईस्वी में यानी 190 साल के बाद भी जयपुर के राजा वे पहले द्वितीय शख्स थे जिन्होंने मस्जिद और उसके आसपास के जमीन को हासिल करने की कोशिश की, जिसमें वह फिर से वहां के एक राम मंदिर बनवा पाए। लेकिन लाखों कोशिश के बाद भी राजा जय सिंह द्वितीय को कोई कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद वह मस्जिद के पास एक चौतरा बनवाते हैं और उस चौतरा का नाम श्री राम प्रभु के नाम पर रखा जाता है ताकि श्री राम प्रभु के आस्था रखने वाले लोग उस पर पूजा कर सके। 1855 ईस्वी में हिंदुओं को आंतरिक परिसर में जाने पर रोक लगा दी गई जहां मुस्लिम नमाज अदा करते थे। तब हिंदू मस्जिद के बाहर बनी इस राम चबूतरे पर पूजा किया करते थे। यह चबूतरा विवादित ढांचे के परिसर के अंदर मुख्य गुम्बद से 150 फीट दूर बनाया गया था। इसके बाद आगे चलकर 1859 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इस विवादित जगह को तार से अलग कर दिया ताकि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग पूजा और नमाज अदा कर सके। अब दोस्तों 1859 ईस्वी में हुई इस घटना के 26 साल बाद यानी 1885 ईस्वी में राम भूमि की लड़ाई अदालत तक पहुंची, जहां निर्मोहिया खाने के रघुवर दास ने फौजाबाद के न्यायालय में बाबरी ढांचे के बाबरी नगर में स्थित राम चबूतरे पर बनी अस्थायी मंदिर को पक्का बनवाने और छत ढलवाने के लिए मांग की, जिस पर जज ने यह फैसला सुनाया कि वहां पर हिंदुओं को पहले से पूजा करने का अधिकार है, लेकिन वह मंदिर को पक्का बनवाने और छत की अनुमति नहीं दे सके। हालांकि इसे कुछ दशक के बाद 1934 ईस्वी में अयोध्या में एक बार फिर से दंगे होते हैं जिसमें बाबरी मस्जिद का एक हिस्सा टूट जाता है। हालांकि बाद में इस हिस्से को रिपेयर करवा दिया जाता है, लेकिन यह घटना होने के बाद से नमाज बंद हो जाती है। दोस्तों ध्यान दीजिए, यह वह समय था जब देश में अंग्रेजों का राज हुआ करता था, लेकिन इसके बाद भी देश की जनता 400 सालों बाद भी श्री राम प्रभु के जन्मस्थलियों को प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ती रही। इसी तरह समय बीतता जाता है। साल 1947 ईस्वी आता है जब देश को सालों गुलामी के बाद देश को आज़ादी मिली। आज़ादी के साथ लोगों की ये उम्मीदें भी बढ़ जाती है कि अब तो यह राम मंदिर बनकर ही रहेगा, लेकिन उस समय की स्थिति कुछ
और थी। उस समय की सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती। इसके बाद 23 दिसंबर 1949 ईस्वी को सुबह बात फैल जाती है कि विवादित ढांचे के अंदर भगवान श्री राम की मूर्ति मिली है। हिंदू पक्ष यह दावा करते हैं कि बीती रात श्री राम प्रभु प्रकट हुए हैं और मुस्लिम पक्ष यह आरोप लगाते हैं कि रात के अंधेरे में वहां पर चुपचाप मूर्ति रख दिया गया है। जब यह बात चारों तरफ फैलती है तो दोनों पक्ष के लोग मस्जिद परिसर में इकट्ठा हो जाते हैं। विवाद को देखते हुए उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिला मजिस्ट्रेट के नायर को चिट्ठी लिखा और यह आदेश देते हैं कि मूर्ति को वहां से हटाया जाए और स्थिति को शांत किया जाए। लेकिन वहां के जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दांगों और हिंदुओं के डर से आदेश को पूरा करने में अपना हाथ ऊपर खड़ा कर देते हैं। के नायर प्राइम मिनिस्टर को एक पत्र में जवाब देते हैं और कहते हैं मूर्ति हटाई गई तो हालात बिगड़ सकती है। लेकिन जब यह खत पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंचती है फिर प्राइम मिनिस्टर एक और खत लिखते हैं और फिर से मूर्ति हटाने की बात कहते हैं। लेकिन के नायर इस बार भी अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं और मूर्ति को हटाने से साफ इनकार कर देते हैं। इस घटना के 7 दिन बाद ही फौजाबाद कोर्ट द्वारा बाबरी मस्जिद को विवादित भूमि घोषित कर इसके मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। इसके बाद 1950 ईस्वी में सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई, जिसमें एक में रामलला की पूजा करने की इजाज़त और दूसरे में विवादित रामलला की मूर्ति रखने की इजाज़त मांगी गई। हालांकि 9 साल में तीसरी अर्जी 1959 ईस्वी में दाखिल की गई, जिसमें निर्मोहिया अखड़ा में विवादित जगहों पर मालिकाना हक जताया था। लेकिन इस अर्जी को बाद में 1961 में सुन्नी वोट द्वारा भी कोर्ट की अर्जी लगाई और मस्जिद के आसपास के जमीन पर अपना हक जताया। ये क्रम लगातार चलता रहा। कभी हिंदू पक्ष तो कभी मुस्लिम पक्ष विवादित जमीन को अपने अधिकार में लेने के लिए तरह तरह के दावे करते रहे। इसके कुछ समय के बाद राम जन्मभूमि के आज़ाद कराने और उस पर लगा ताला खुलवाने के लिए 24 सितंबर 1984 को बिहार के सीतामढ़ी से राम जानकी रथ यात्रा शुरू हुई, जिसमें हजारों लोग इस यात्रा के साथ जुड़े। 7 अक्टूबर 1984 ईस्वी को यह यात्रा अयोध्या पहुंची, जहां सरयू नदी के तट पर लाखों लोग इकट्ठा हुए। वहां पर भव्य राम मंदिर का संकल्प लिया गया और यात्रा लखनऊ होते हुए दिल्ली को निकल गई। एक्चुअली इस यात्रा में 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली के विज्ञान भवन में संतों को जुटना था और यहीं इस यात्रा का समापन होना था। लेकिन उसी दिन सुबह सुबह प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और रथ यात्रा को वहीं पर खत्म करना पड़ा। इसके बाद आता है 1985 का साल, जब राम मंदिर को लेकर लड़ाई का एक नया दिशा मिलता है। एक्चुअली इस साल एक मुस्लिम महिला शाह बानू अपने पति से तलाक मिलने के बाद गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट पहुंचती है, जहां कोर्ट उसके पक्ष में फैसला सुना देता है। अब इस फैसला से मुस्लिम समुदाय नाराज हो जाते हैं। इस नाराजगी को दूर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी 1986 में कानून बनाकर कोर्ट के फैसले को ही पलट देते हैं। हालांकि राजीव गांधी के शर्मनाक फैसले से हिंदू नाराज हो जाते हैं और इन पर मुस्लिम कम्युनिटी को खुश करने के लिए आरोप लगाते हैं, जिसके बाद यह हिंदुओं के मांग के मानने के लिए वह 1986 ईस्वी में 37 साल से बंद अयोध्या के विवादित बाबरी ढांचे का ताला खुलवा देते हैं, जिससे कि वहां पर फिर पूजा अर्चना शुरू हो जाए। फिर से यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी इस फैसले से नाराज हो जाती है और 6 फरवरी 1986 ईस्वी को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया जाता है। इसके बाद आता है 1990 का साल। 25 सितंबर को लाल कृष्ण आडवाणी इस आंदोलन के बीजेपी का आंदोलन बताते हुए सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकालते हैं। इस रथ यात्रा के दौरान लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोकते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और रथ यात्रा को यहीं पर रोक लगा दी जाती है। लेकिन असल में यह जिस दिन यह रथ यात्रा खत्म होनी थी 25 सितंबर 1990 ईस्वी को हजारों कर सेवक अयोध्या में जमा हो जाते हैं और कर सेवकों का मतलब यह होता है कि यह वह लोग हैं जो बिना निस्वार्थ भाव के काम करते हैं और धर्म की रक्षा के लिए कदम उठाते हैं। 30 अक्टूबर 1930 को कार सेवक ने अयोध्या में विवादित जगहों पर झंडा फहरा देते हैं। हालांकि पुलिस कार सेवकों को रोकने की बहुत कोशिश करती है और कर्फ्यू भी लगा दिया जाता है। इससे कोई फायदा नहीं होता है। भीड़ पर काबू पाने के लिए यूपी के सीएम मुलायम सिंह यादव
कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे देते हैं, जिनमें कई कार सेवकों मारे जाते हैं। इसके बाद आता है 6 दिसंबर 1992 की बारी। उस समय देश में प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और यूपी के सीएम कल्याण सिंह। उसी दिन 2 लाख कार सेवक विवादित ढांचे के पास पहुंच जाते हैं और उसी दिन दोपहर में ढांचे के ऊपर चढ़ जाते हैं और 1:55 पर विवादित गुंबद के एक ढांचे को गिरा देते हैं और फिर 1.5 घंटा बाद यानी 3:30 पर दूसरा गुंबद भी गिरा देते हैं और शाम के 5 बजे तक तीसरी गुंबद भी गिरा देते हैं, जिससे यूपी में पूरा हाहाकार मच जाता है और स्थिति बेकाबू हो जाती है। स्थिति को काबू करने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। ढांचा गिराए जाने के कुछ ही घंटों बाद यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। खैर 1992 के घटना के बाद भी अलग अलग जगहों पर कई बार हिंसक घटना हुए, जिसमें कई लोग मारे गए और इसके बाद भी कोर्ट में शांति बनी रही। उसके बाद बीजेपी सरकार ने 1999-2004 के बाद जितने भी चुनाव हुए उसमें राम मंदिर को घोषणा पत्र में शामिल किया। इस दौरान एक लंबी कानूनी कार्रवाई। इसके बाद 9 नवंबर 2019 को कोर्ट राम मंदिर बनवाने की अनुमति दे देती है और 5 फरवरी 2020 को यानी राम मंदिर बनने का नींव रखा जाता है। तो दोस्तों 1528 ईस्वी में बाबर के कहने पर राम मंदिर को गिराकर उसी जगह पर बाबरी मस्जिद को खड़ा किया गया था, लेकिन अब 492 साल के बाद उसी जगह पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो कि हर हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है। वीडियो अच्छी लगी है मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आप लोग से मिलते हैं यानी एक नेक्स्ट जानकारी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री राम।